हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं यू वर्सेस देम। आज आपके पर्सन एंड आपकी एनर्जीज ये कल को, क्योंकि ये शाम को रात को अपलोड होती है, तो आप इसको नेक्स्ट डे के लिए भी रेजोनेट करवा सकते हैं अपने साथ। तो लेट्स सी कैसी रहेंगी एनर्जीज। ओके, एक डे कॉल लगेगी, मुझे लगता है ऐसा, तो इसको भी ले लेते हैं। बाकी लाइव रीडिंग बहुत जल्दी होने वाली है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन को हिट करें एंड ज्वाइन करें, ठीक है। और ज्वाइन करेंगे 3 लेवल्स आएंगे, तो मेरे हिसाब से शुरू के 2 लेवल हैं उसको लो और लाइव रीडिंग में कनेक्ट करके अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पर लाओ, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज निकल रही हैं। कैप्रिकॉर्न्स की करंट एनर्जीज क्या हो सकती है, क्या है करंटली, क्या फील कर रहे हैं वो अपने पर्सन के लिए। वेल्दी मैन, ऑफिशियल पर्सन। ओके, आई थिंक आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हैं राइट नाउ, ठीक है। आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी आप जिनसे कनेक्टेड हैं, या बहुत जल्दी आप किसी ऐसे पर्सन की एंट्री होने वाली है जो बहुत ही स्टेबल कनेक्शन दे सकते हैं, बहुत ही लाइफ टाइम वेल्दी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। मुझे लगता है फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। आप जहाँ पर भी हैं, किसी भी सिचुएशन में अपने करियर में, वहाँ से आपकी इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। समवन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। कुछ बहुत ही अट्रैक्शन दिख रहा है किसी की साइड से जो काफ़ी रिच वेल्दी दिख रहे हैं। सो लेट मी सी। ओ वाओ, मुझे लगता है बहुत जल्दी आप लोगों को कोई मैरिज प्रपोजल आने वाला है एंड ये सब कुछ सडनली होने वाला है। ये कुछ प्रिडिक्शन मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पर आई थिंक कुछ सडन ऑफर या कोई सडन अपॉर्चुनिटी आ सकती है। देखो, मैरिज का हमें पता है मतलब क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वेल्दी मैन एंड मैरिज, आई थिंक कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है एंड ये कुछ सडनली होने वाली है, ठीक है। सो आपकी लाइफ में जो अभी करंटली जो इमोशंस हैं, इसमें मैरिज निकल कर आया है। आई थिंक ओवरऑल सिचुएशन में कंसर्न, कॉफिन एंड मेन फीमेल। ओके, आप अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली इस समय। एंड समवेयर अब आप काफ़ी जिस हिसाब से आप पहले थे उस हिसाब से अब है नहीं। आप कंप्लीटली चेंज्ड पर्सन बन चुके हैं एंड समवेयर अपनी लाइफ में आप बहुत फोकस्ड दिख रहे हैं। यू वांट जस्टिस समवेयर एंड आपका ज़्यादा फोकस आपके मनी पे है, आपकी स्टेबिलिटी पे है, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ज़्यादा दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप पैसों को लेके ज़्यादा देखते हैं आप, ठीक है। और काफ़ी चीज़ों में आप जो बातें करते हैं किसी से, कुछ डिसीजंस लेते हैं, तो वो भी काफ़ी सोच समझ के अब आप लेते हैं। ऐसा नहीं है जैसे पहले आपके इमोशंस ज़्यादा हावी थे, अब आप काफ़ी प्रैक्टिकल लेते हैं चीज़ों को। काफ़ी अप्रोच आपका प्रैक्टिकल अप्रोच होता हुआ दिख रहा है। समवेयर अपने पर्सन के साथ आप एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। आप इस पर्सन के लिए आप जो सोचते हैं, आप मैरिज चाहते हैं, बट कन्फ्यूजन दिख रही है। कई बार आपको लगता है कि पता नहीं यहाँ पर मेरा फ्यूचर है, यहाँ पर मुझे स्टेबल कनेक्शन मिलेगा, यहाँ पर इस पर्सन का मेरा साथ होगा या नहीं होगा, क्या हो सकता है। तो आप थोड़े से कन्फ्यूजन में है। कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन से कनेक्ट होके अच्छा लगता है, एक स्टेबल कनेक्शन मिलता है, बहुत प्यार मिलता है आपको। कभी भी ऐसा स्टेबिलिटी, कभी भी ऐसा भरोसेमंद पार्टनरशिप कभी मिली नहीं है। ये जो पर्सन है आपको बहुत कुछ, आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आगे तक आपके लिए रहेंगे। आपको बहुत कुछ चीज़ें, जैसे कह सकते हैं कि आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। आपको कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए कि नहीं मैं ही उसके लिए करूं या वो ही मेरे लिए करे। आपको ऐसा स्टेबल कनेक्शन चाहिए एंड समवेयर आपको लगता है कि आप जब एक फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन बन जाएंगे, नो मैटर व्हाट द जेंडर इज़, तो आप जब एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आ जाएंगे, या फिर कह सकते हैं इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी, तब आप एक मैरिज चाहते हैं, वो भी इस पर्सन के साथ। आप चाहते हैं इक्वली आप लोग इस साथ में रहें। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर आपके साथ जस्टिस होगा या नहीं होगा, क्या होगा। कन्फ्यूजिंग स्टेट में है। अपनी अपनी एनर्जीज में आप स्ट्रांगली आ चुके हैं एंड या
आप इस बारे में बहुत सोचते हैं, इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। बस हाँ, ये कह सकते हैं आपको एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं इसमें स्ट्रांगली काम करूँगी, स्ट्रांगली काम करूँगा, फोकस्ड रहूँगा, तो डेफ़िनेटली मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी ज़रूर, ठीक है। तो कहीं न कहीं आप बहुत सोच विचार करते हैं, टेंशन है, कहीं टेंशन इस चीज़ का है कि अगर मेरे को एक स्टेबल कनेक्शन मिल चुका है, अगर मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो चुका है, तो यहाँ पर एंडिंग ना हो जाए। आप डरते हैं एंडिंग से, क्योंकि फाइनली आपको शायद आपकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी कोई ऐसा स्टेबल कनेक्शन आने वाला है जहाँ आपको मैरिज चाहिए, या फिर ऑलरेडी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पर आपको मैरिज, स्टेबिलिटी, सब कुछ चाहिए, लेकिन कंफ्यूजिंग स्टेट में आप लोग चल रहे हैं अभी, ठीक है। अब आपके पर्सन के इमोशंस देखते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं आपकी रीडिंग के लिए। आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, यू वर्सेस देम में क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉन्स के पर्सन कैप्रिकॉन्स के लिए। ओके, अनएक्सपेक्टेड इनकम, आई थिंक कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। आई थिंक ये जो पर्सन है दिखाते बहुत कुछ हैं, बोलते कुछ और है, लेकिन इनके लाइफ में जो रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। ये हो सकता है आपको कुछ दिखाते हो कि इन पे बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, लेकिन असलियत इन्हें पता है, ये शायद आपको झूठ बोलते हो। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है आपके पर्सन की साइड से। चाइल्ड, ओके, एक्सपेक्टेशन एंड जर्नी, ठीक है। जो आपके पर्सन है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, बहुत परेशान है। ये हो सकता है इनको जॉब नहीं मिल रही है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, इनको कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है जहाँ पर इनको एक स्टेबिलिटी मिले, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं आपके पर्सन मुझे। एंड समवेयर इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, एक स्टेबल कनेक्शन नहीं मिल रहा है। बट आपको एक बात बताऊँ, इनके लाइफ में बहुत चीज़ें चेंज होने वाली है, बहुत जल्दी कुछ क्विक चेंज दिख रहा है मुझे। एंड मे बी जनवरी से होगा, या इसी पोर्टल के बाद, 12 पोर्टल के बाद यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही है इनके लाइफ में होते हैं। लेकिन राइट नाउ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं ये पर्सन, समझो कि ये जेल में कैद है और बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं, बट कुछ हो नहीं रहा है इनकी लाइफ में। कह सकते हैं जहाँ पर आप एक कह सकते हैं आप दोनों का माइंडसेट एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, वहीं सेम पर आपके पर्सन भी यही सोचते हैं कि उनको एक फाइनेंशियल स्टेबल एक रिश्ता चाहिए, या खुद एक फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन बनना चाहते हैं। बट थोड़ी सी मुझे दिक्कतें दिख रही हैं, क्योंकि जल्दी मैं इनको क्लैरिफाई करा, फॉल्स पर्सन जो इनकी फीलिंग्स में आ रहा है, कुछ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो मनी को लेके बहुत ज़्यादा इशू है, शायद ये आपको बहुत झूठ बोलता है, बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट दिख रही है। मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी इन कार्ड्स को। समवेयर ये आपको बहुत इनोसेंट मानते हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट मानते हैं। जहाँ आप इनको मैरिज देख रहे हो, स्टेबिलिटी देख रहे हो, ये देख रहे हैं कि आप थोड़ा बचपना दिखा रहे हो इन चीज़ों में, आप मैच्योरिटी से नहीं जा रहे हो। आप काफ़ी ऐसी सोच लेके इनको रखते होंगे कि भाई मुझे कमिटमेंट दो, मुझे मैरिज दो, मुझे स्टेबल रिश्ता दो, मुझे आगे बढ़ना है, ये करना है। आप कई बार ऐसी बातें करते होगे अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो। वहीं जब आप ये सोच लेके इनके पास आते होगे ना, तो ये सोचते होंगे कि आप बहुत बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, आप काफ़ी चाइल्ड लाइक एनर्जीज का आपको हो सकता है काफ़ी इमेच्योर मानते होंगे ये पर्सन इन चीज़ों में। या फिर हो सकता है अगर इस चीज़ को हम पॉजिटिवली लेकर दें, क्योंकि मुझे थोड़ा ना नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा दिख रहा है इस पर्सन की सोच में शादी को लेके। आप तो इस पर्सन के साथ एकदम स्टेबल कनेक्शन, शादी, पवित्रता, वहीं इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम लगेगा। काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं आपसे, मतलब आपके अलावा इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ दिख रही हैं। तो ये थोड़ा-सा हो सकता है कि आपकी इस बिहेवियर को, आपकी इन बातों को ये थोड़ा बचपना मानते होंगे कि अभी इनको थोड़ा अक्ल नहीं है, या ठीक है कर लेंगे शादी जब करनी होगी, अभी कोई टाइम नहीं है। तो ऐसे-ऐसे इनकी थिंकिंग लग रही है। समवेयर ये पर्सन अपनी लाइफ में थोड़ा करेज इकट्ठा कर रहे हैं, कह सकते हैं इनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है जो अभी तक ये कर नहीं पा रहे हैं। इनको इनको चाहिए पैसा, इनको चाहिए लग्जरी, इनको बहुत ज़्यादा शौक होगा, इनके अलग ही एक पर्सनैलिटी होगी जो इनको चाहिए, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं पता है ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। समवेयर इस पर्सन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है, या आप लोग कहीं दूर रहते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज है जहाँ पर एक डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। इस पर्सन को लगता है कि समवेयर इन्हें कुछ करना पड़ेगा। अगर ये एक ही जगह बैठे हुए हैं तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत बैठे बैठे बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, बट एक्शन के नाम पे इनका एक्शन मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। फॉल्स पर्सन क्यों आया है, लेट्स क्लैरिफाई।
ओके, मुझे मेन प्रॉब्लम यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि जितने, मुझे लगता है आप बहुत वेल्दी हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास है कहीं न कहीं, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में या आप दोनों में से कुछ ना कुछ मेजर डिफरेंस है। एंड ये पर्सन को लगता है कि आपके और इनके बीच में एक मेजर डिफरेंस है और ये बैलेंस चाहते हैं कहीं न कहीं। जिनको बैलेंस मिल नहीं पा रहा है, इन्हें समझ आ रहा है कि शायद ये उस वहाँ जगह स्टैंड नहीं करते हैं या आप कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, तो एक बैलेंस नहीं है, एक एक सेम प्लेटफॉर्म में आप दोनों हैं नहीं। इस वजह से इस पर्सन को नेगेटिव थिंकिंग आती है इस रिश्ते को लेके। ठीक है, देखते हैं और कार्ड्स देखते हैं, मैरिज एंड चाइल्ड। मैं इन कार्ड्स को नहीं लूँगी, फिर से शफल करके फिर लेते हैं। मैरिज एंड चाइल्ड क्यों आया है? समवेयर इस पर्सन को ना लगता है कि यहाँ पे बैलेंस नहीं है किसी सिचुएशन में, तो कास्ट, रिलीजन या मनी को लेके कुछ डिफरेंस है, कुछ मेजर डिफरेंस है आप दोनों के, हाइट, एज, कुछ तो डिफरेंस है। मुझे बताओ क्या डिफरेंस है? किंग ऑफ वॉन्ड्स को कर रहा है। ओके, यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी मैच्योरली एक्ट करना चाहते हैं, बचपना नहीं चाहते हैं। देखो, प्रॉब्लम यह है ना कि आप दोनों ही काफ़ी एक सिचुएशन में हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। एक पर्सन है जो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है, उसको प्रैक्टिकलिटी में चलना है, उसको एक्शन चाहिए। एक काफ़ी कह सकते हैं कि सूझबूझ करके, प्लानिंग करके, काफ़ी आगे की सोच के चलना है। एक पर्सन एकदम एक्शन लेगा, एक फायर एंड एयर साइन मुझे बहुत रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। दोनों का जो डेस्टिनी है, दोनों जो चाहते हैं, इवेंचुअली आप दोनों ही मैरिज चाहते हो, इस जगह रिश्ता चाहते हो, एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हो, बट समवेयर यहाँ पर वेटिंग एनर्जीज हैं। ठीक है, हो सकता है आप स्टेबल रिश्ते का वेट कर रहे हो इस पर्सन के साथ, तो बर्डन है। ठीक है, हो सकता है आप इस रिश्ते को आगे जाके लेट गो करो या आपके पर्सन करे, दोनों ही बहुत ही बर्डन सिचुएशन में हो सकता है लेट गो करने की कोशिश करें, बट यहाँ पर बहुत जल्दी एक कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी मुझे इस रिश्ते में दिख रही है। जैसे कह सकते हैं स्ट्रगल चल रहा है इस समय, तो स्ट्रगल करो, लेकिन यहाँ पर इवेंचुअली इस पर्सन को काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है प्लानिंग प्लॉटिंग एज इन कि अच्छे तरीके से आपको अपनी लाइफ में अपनाना है, जल्दबाजी नहीं, झूठे कमिटमेंट्स नहीं, एक ट्रुथफुल सिचुएशन करके लाना है। भले इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स चल रहे हैं, बहुत दिक्कतें चल रही हैं, बट इवेंचुअली आपको एक कमिटमेंट या एक अच्छा रिश्ता आपके साथ रखना चाहते हैं। द एम्परर, यस, मुझे नहीं लगता है इस पर्सन को किसी की भी बातों में आकर अपने आप को चेंज करना या ऐसे कुछ। इनको जो भी चाहिए ना, पैसा चाहिए या कुछ रिस्पेक्ट चाहिए, समाज में जो भी चीज़ चाहिए, आप भी चाहिए हो, तो काफ़ी रिस्पेक्टफुली चाहिए हो इनको अपनी लाइफ में। ठीक है, द एक्सपेक्टेशन, सडन वेल्थ एक्सपेक्टेशन एंड एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को कह सकते हैं दोष देते हैं, जो भी पास्ट में दिक्कतें आई हैं, कन्फ्यूजन्स आई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई है, कहीं ना कहीं इन डेप्थ ये बहुत सोचते हैं कि उन्होंने बहुत गलत गलत स्टेप्स लिए हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, एंड इन चीज़ों की एंडिंग करना चाहते हैं। ये बहुत पास्ट को, इनको अगर ये पास्ट को बाबा याद करते हैं ना, आई थिंक इनको लेट गो करना पड़ेगा अपने पास्ट को, एंड एक्शंस लेने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे। अभी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है, इन्हें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, प्रोग्रेस करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये पास्ट को ही याद करते रहे। देखो 5 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, ये बहुत ज़्यादा पास्ट को याद कर करके पछताते हैं, एंड इस चीज़ को ये लेट गो करेंगे तभी इनकी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस आता हुआ दिख रहा है। समवेयर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव एनर्जीज चाहिए, पैसे चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, एंड ये वही चीज़ चाहते हैं जहाँ पर इनको रिस्पेक्ट भी मिले। तो इनको अपने हिसाब से इनको चलने का ज़्यादा शौक है। इनके लिए यही कह सकते हैं, अगर आप क्रॉस वॉचर्स हैं, आपके लिए यही एक मैं कहूँगी सजेशन है कि पास्ट को ना देख के एक एक्शन लो। जो आप सोचते हैं, जो आपके इंट्यूशंस कहते हैं, एक्शन लो, एंड नाउ इज़ द टाइम कि एक्शन लेना पड़ेगा अब। ठीक है, ओके। इस पर्सन की एनर्जीज बहुत चेंज होती हुई दिख रही है। जैसे पहले ये बहुत मैच्योरली चल रहे थे, बहुत ज़्यादा मैच्योरली, समवेयर हो सकता है इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनको एक लाइटर एनर्जीज में लेकर जा रही है। ठीक है, यहाँ ये बहुत किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में, यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एकदम प्रिंस में आ चुके हैं, किंग से लेके एकदम प्रिंस में, तो बहुत ही लाइटर एनर्जीज में आके, हो सकता है आप दोनों का सेपरेशन है, तो ये बहुत ही लाइटर एनर्जीज में आके आपको ऑफर करना चाहते हैं। ऑफर कैसा, ये नहीं है कि एकदम शादी कर लो, ये कर लो, बट बैलेंस चाहते हैं आप दोनों के बीच में। ऑफिशियल पर्सन एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मेजरली मुझे मनी का दिख रहा है, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे मेजरली यहाँ पे मनी एस्पेक्ट तो दिख ही रहा है, बट समवेयर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हिम्मत बनानी पड़ रही है। ठीक है, इस समय इनका बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, या कह सकते हैं परेशान है ये,
जो भी इनका ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट है, परेशानी है ना, ये बहुत जल्दी ओवरकम हो सकती है। बट व्हाट दे हैव टू डू इज़ लेट गो ऑफ देयर ट्रॉमास, पास्ट सिचुएशन को जाने दें। हो सकता है इनको लगता है कि मेरे कर्मास हैं जिनकी मुझे सज़ा मिल रही है। अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग ना देकर, या आप कह सकते हैं समवेयर या नेगेटिव थिंकिंग है, या कह सकते हैं कि लाइफ में जो कर्मास हैं उनकी उनको एक तरीके की एक सज़ा मिल रही है, या कह सकते हैं ना कि ये जो साल है शनि देव का है, तो इसमें गुड कर्मास बैड कर्मास बैलेंस्ड होते हैं। तो वो बैलेंसिंग सिचुएशन आ रही है, बैड कर्मास एंड गुड कर्मास की बैलेंसिंग सिचुएशन है, जहाँ पर इनको ये सब चीज़ें फेस करनी ही पड़ेगी। एंड देन देयर इज़ अ गुड एक्शन टूवर्ड्स देम। ठीक है, ब्लेसिंग्स टूवर्ड्स देम। सो ये कुछ एनर्जीज आई है, कैसे रेजोनेट करी है, क्या क्या आया है, जो आपसे रेजोनेट करा है मुझे कमेंट डाउन करो एंड चैनल को ज्वाइन करो। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाइव रीडिंग होने वाली है, मे बी 2-4 दिन में या 2-3 दिन में होने वाली है। मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट कर दूंगी वीडियो में एंड कम्युनिटी पोस्ट में। ओके, दैट्स द रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।